नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। हुकूमत की फिर एक बार हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील। आउटसोर्स मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। जुमेरात से हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा करने जेएसी का ऐलान। मुलाजिमीन के हौसले की तेलंगाना कायदीन ने की सिताइश। आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी हुसूल में हो रही ताखीर पर खुसूसी अदालत के क़याम के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने वज़रा को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। इमरजेंसी में एम्बुलेंस खिदमात अंजाम देने वाली 108 सर्विस के मुलाजिमीन की हड़ताल जारी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। फंसा हुआ रुपया हासिल करने के लिए आमिल का सहारा लेने वाले शख्स की मुश्तबा हालत में मौत, आमिल फरार। चिंतलमेट राजेंद्र नगर में 13 साला लड़के की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। अफराद खानदान ने लगाया कत्ल का इल्जाम। और शामिरपेट में कांस्टेबल और उसके साथियों ने की खातून के साथ दस्तदराजी की कोशिश। कांस्टेबल पुलिस तहवील में। अब खबरें तफसील। रियासती हुकूमत ने फिर एक बार मुलाजिमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उधर दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में चारशंबे को मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद वजीर लेबर डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम हड़ताल की वजह से IKP, पेंशन, NRGS और तिब्बी खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि छोटे तलबा भी हड़ताल में हिस्सा लेते हुए अपने मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहे हैं। नागेंद्र ने बताया कि हड़ताल की वजह से रोजमर्रा के काम करने वालों को आधार कार्ड बनवाने व दीगर जरूरी कामों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने आम हड़ताल करने वालों से अपील करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले की यकसुई का अमल शुरू कर चुकी है और जल्द ही मसले तेलंगाना की यकसुई होने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल से सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान होगा। नागेंद्र ने एक सवाल पर कहा कि सेक्रेटेरिएट में 60% हाजिरी दर्ज की गई है, जबकि जिलाई सतह पर 80% मुलाजमीन गैर हाजिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंगरनी कॉलेज में कोयले की पैदावार में हुई रुकावट से किसानों को बरकी सरबराही में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दीगर सवालात का जवाब देते हुए नागेंद्र ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का एक हिस्सा हैं और हुकूमत मुलाजमीन के खिलाफ उजलत में कोई कार्रवाई नहीं करेगी और हुकूमत का हमदर्दाना रवैया भी मुलाजमीन के साथ बरकरार रहेगा। उन्होंने मुलाजमीन से फौरी खिदमात पर वापस आने की दरख्वास्त की। नागेंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन को इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत माहदे के कवायद के तहत बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हुकूमत उनसे हमदर्दी रखती है, इसलिए उन्हें हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेनी चाहिए। కాంట్రాక్ట్ మేము తీసుకోవడం జరిగింది। అలాగా ఎవరైతే నిన్న ఉద్యోగాలకు హాజరు కాలేదో ఆ యొక్క ఏజెన్సీని మేము ప్రభుత్వ పరంగా వారికి కూడా మేము ఒక అపీల్ చేస్తూ ఉన్నాం। మీ దగ్గర ఎవరైతే ఎంప్లాయీ పనిచేయడానికి మీ అవుట్సోర్సింగ్ మీ ఏజెన్సీలో పెట్టుకున్నారో ఆ వ్యక్తి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉద్యోగంలో రాకపోతే మీరన్నా చర్య తీసుకోండి, లేకపోతే మీ యొక్క కాంట్రాక్ట్ని మీ యొక్క అవుట్సోర్సింగ్ని వితౌట్ ఎనీ ఇది కూడా మేము టర్మినేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉందా, మళ్ళీ మీకు కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ ప్రజల ఇబ్బందులని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలంగాణ అనే విషయం వచ్చేసరికి తప్పకుండా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అదే మాట చెప్పడం జరిగింది। ఆ ప్రక్రియ మొదలైంది, త్వరలోనే దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే విషయాన్ని కూడా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు మేము మాట్లాడినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది। దయచేసి ఆ నిర్ణయం వచ్చే వరకు ఇలా ఆందోళన వల్ల ఇలాంటి ఉద్యమాల వల్ల మనం సాధించేది ఏది। उधर अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरशीन कोदंडाराम ने कहा है कि जुमेरात से हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। इंदिरा पार्क पर तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से मुनक्किदा एक रोज़ा भूख हड़ताल से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने 17 सितंबर को कौमी परचम के साथ तेलंगाना का परचम लहराने पर भी जोर दिया। तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने हड़ताली मुलाजमीन के साथ इजहार यगानगत करते हुए कहा कि अपनी मुलाजमतों की परवाह न करते हुए मुलाजमीन तेलंगाना के लिए तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मुलाजमीन के हौसले और जज्बे की सिताइश की।
टीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम के तेलंगाना कायदीन को मुलाजिमीन से सबक हासिल करने का मशवरा दिया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अब यह वजाहत कर देनी चाहिए कि तेलंगाना दिया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि गैर वाज़ेह मौक़िफ़ के जरिए तेलंगाना अवाम के जज्बात से खेला जा रहा है। तेलंगाना नागारा समिति के कायदीन नागम जनार्दन रेड्डी और हरीश्वर रेड्डी ने भी हड़ताली मुलाजिमीन से इजहार यकानगत किया। మీరు పోరాటం చేసి తెప్పించుకున్నటువంటి రికగ్నిషన్ ఒక పక్క ఉంటే మొత్తంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వారి పెట్టుబడుల చేతుల్లోనే ఉంది। అయినప్పటికీ వారి సంస్థల్లోనే పనిచేసుకుంటూ నిఖార్సుగా తెలంగాణ వాదాన్ని వినిపిస్తూ అత్యంత ధైర్యంగా ముందుకొచ్చినటువంటి మరొక ధిక్కార స్వరం మా అందరికీ కూడా స్ఫూర్తినిచ్చేటటువంటి స్వరం। దానికి మీ అందరికీ కూడా తెలంగాణ ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। అయితే ఈ సకల జనుల సమ్మెలో భాగంగా మీరు కూడా ఒక రోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తా ఉన్నారు। దానికి కూడా మీరు ఇచ్చేటటువంటి अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जारी हड़ताल के सिलसिले में तेलंगाना में सिनेमा हॉल्स भी बंद रखे गए। तेलंगाना के 10 अजला में 48 घंटों के सिनेमा बंद का ऐलान किया गया है। शहर में बाज मकामात पर सिनेमा हॉल्स बंद देखे गए। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आबपाशी के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अराजी हुसूल में हो रही ताखीर पर खुसूसी अदालत के क़याम के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने वज़रा को हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में चारशंबे को आबपाशी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वजीर आबपाशी सुदर्शन रेड्डी, वजीर छोटी आबपाशी टी.जी. वेंकटेश, रियासती वजीर कानून ई. प्रताप रेड्डी के अलावा दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में चीफ मिनिस्टर ने महकमे फाइनेंस को यह हिदायत दी कि हर माह महकमे आबपाशी को 1000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने इजलास में यह बताया कि जिन अजला में आबपाशी प्रोजेक्ट्स के काम जारी हैं, वहां जिले कलेक्टर्स के साथ जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को बताया कि पुलिचिंतला और पोलावरम प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कायदीन खुद को बेकसूर समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी. सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने नरेंद्र मोदी की जानिब से सद्भावना भूख हड़ताल को सदी का एक बड़ा मजाक करार दिया। उन्होंने एल.के. अडवाणी की बदउनवानियों के खिलाफ मुजव्वजा यात्रा पर तबसरा करते हुए कहा कि सिर्फ अपने सियासी ग्राफ में इजाफे के लिए एल.के. अडवाणी ये यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि जगन अपने नाम के साथ अपने वालिद के नाम को भी दागदार बना रहे हैं। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने जे ब्लॉक के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की एसोसिएशन के सदर सुरेश कुमार ने कहा कि निजाम के दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की उरूज पर थी। उस वक्त निजाम हैदराबाद ने बैरूनी ममालिक को इमदाद भी दी थी, लेकिन हमें आंध्र प्रदेश में जम करते हुए गुलाम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में ही सिर्फ 20% तेलंगाना के मुलाजमीन हैं, इसलिए हम अलहदा तेलंगाना का मुतालबा कर रहे हैं और उसके हुसूल तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जगन मोहन रेड्डी अपने ख्वाबों को टूटता देखकर नफसियाती दबाव का शिकार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल पद्मा राजू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनके इरादों के साथ साथ उनकी जुबान भी नाशाइस्ता होती जा रही है और शायद इसलिए वो अरकान पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना जागृति की जानिब से 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले बतकम्मा प्रोग्राम के पोस्टर की इजराई अंजाम दी। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि जिस तरह से दीगर त्योहारों को अहमियत दी जाती है, उसी तरह बतकम्मा को भी बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तेलंगाना का एक अहम त्यौहार है। केसीआर ने तेलंगाना के अवाम को बतकम्मा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम और तेलंगाना जागृति की लीडर कविता भी मौजूद थी। किसानों के मसाइल पर हुकूमत को खुसूसी इजलास तलब करना चाहिए। बीजेपी के सीनियर कौमी लीडर वेंकैया नायडू ने यह बात कही। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने स्वामीनाथन कमीशन पर अमलावरी को जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि आरजी इक़दामात से किसानों के मसाइल की यकसूई मुमकिन नहीं है। वेंकैया नायडू ने मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि इश्तियाल अंगेज बयानात को मीडिया पहले नुमाया करता है, जबकि संगीन मसाइल को नजरअंदाज करता है। उन्होंने मीडिया से मौसर रोल अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने अडवाणी की यात्रा पर की जा रही तनकीदों को मुसक्का खैज करार देते हुए कहा कि 2009 के इंतखाबात से कबल ही अडवाणी ने कालेधन की वापसी के लिए मुतालबा किया था।
అయ్యా పత్రికల వాళ్ళు మా గోడు దేశానికి అంతా వినిపించండి అని, నేషనల్ న్యూస్ చేయండి దీన్ని అని చెప్పారు. వెంకయ్య నాయుడు ఏం చెప్పాడు, నేషనల్ న్యూస్ కాదు. जगनमोहन रेड्डी अपने गुनाह कांग्रेस के सर थोप रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायद पी वेंकटराव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जगन एक जोकर हैं जिन्हें देखने के लिए अवाम जमा हो रहे हैं। उन्होंने जगन को माशी मुजरिम करार देते हुए कहा कि जगन को कांग्रेस के बारे में कुछ पता नहीं है। वेंकटराव ने कहा कि जगन को वायएसआर की फोटो रखने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने मनादिर की अराजियात में हो रही बेकायदियों के खिलाफ 2 अक्टूबर से एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया। 13 अक्टूबर को बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब के दौरान अमन-ओ-ज़ब्त के इंतजाम के लिए रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल की जानिब से पुलिस अहदेदारों को जिम्मेदारियां तख्वीज़ की गई हैं। रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी के अलावा हैदराबाद लॉ एंड ऑर्डर जोन निजामाबाद रेंज के डीआईजी, एसपी निजामाबाद के अलावा बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल 19 सितंबर से रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल के अहकामात के तहत इंतजामात का जायजा लेंगे। हुकूमत की जानिब से 1 लाख मुलाजिमतें फराहम करने के ऐलान पर उसका मजाक उड़ाने वाले खामोश क्यों हैं? मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली जी वेंकटरमना ने ये रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि किन किन शोबजात में तकर्रुरात किए जाएंगे, तो अपोजिशन को क्यों सांप सूंघ गया है। वेंकटरमना ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना की मौजूदा हालत को देखते हुए हम गुलाम नबी आज़ाद से इस मसले पर मुस्बित फैसला लेने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। आम हड़ताल की कामयाबी से बौखलाकर सीमांध्रा कायदीन अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल को हमारी पूरी तायद हासिल रहेगी। यादव रेड्डी ने रुकन पार्लियामेंट मधु याश्की गौड़ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि स्टीयरिंग कमेटी के खिलाफ मधु याश्की गौड़ गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी में हंगामी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने वाली 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की खिदमात हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। यान जहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की एक मकबूल आम स्कीम है जिससे लाखों अफराद फायदा उठा चुके हैं। वायएसआर की हादसाती मौत के बाद से ही उसकी खिदमात वक्फे से तातुल का शिकार हो रही हैं। स्टाफ में कमी कर दी गई, खिदमात महदूद कर दी गई और अब मौजूदा स्टाफ को भी तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जा रही हैं। इसकी वजह से दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद करने वाले मुलाजमीन हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। इंदिरा पार्क पर इन मुलाजमीन की हड़ताल चौथे दिन में दाखिल हो गई है, जहां मुख्तलिफ सियासी कायदीन पहुंचकर हड़ताली मुलाजमीन से इजहार यगानगत कर रहे हैं। मुलाजमीन इस खिदमात के स्पॉन्सर की हैसियत से जीवीके ग्रुप की अलहदगी का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस ग्रुप की शमूलियत के बाद से ही मुलाजमीन मसाइल का शिकार है। केसीआर के दफ्तर कविता के अलावा बंडारू दत्तात्रेय और दीगर ने इंदिरा पार्क पहुंचकर हड़ताली मुलाजमीन से मुलाकात की। पुलिस को आम हड़ताल के दौरान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल आमोस ने कहा कि जगन के मसले पर सीमा आंध्रा कायदीन ने खामोशी अख्तियार की थी, लेकिन मसले तेलंगाना पर तमाम कायदीन बयानबाजियों पर उतर आए हैं। आमोस ने जगती पब्लिकेशंस के सदरनशीन विजय साई रेड्डी की जानिब से जान के खतरे से मुताल्लिक शिकायत को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि विजय साई रेड्डी की जान को किससे खतरा है। महकमे बल्दिया की मुबैना लापरवाही की वजह से न्यू भोईगोड़ा वाक़े सिकंदराबाद के सरकारी यूनानी दवाखाने के मरीज तनफ्फुस और दस्त जैसे अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। दवाखाने के इंचार्ज डॉक्टर श्रीनिवासलू ने बताया कि दवाखाने के डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ तवज्जो के साथ मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि दवाखाना और उससे मुत्तसिल प्लेग्राउंड के सामने कचरे के अंबार पड़े हुए हैं, जहां पर गंदगी की वजह से दवाखाने को आने वाले मरीज तनफ्फुसी इन्फेक्शन का भी शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम को कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन हुक्काम की जानिब से गंदगी को साफ करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दवाखाने में यौमिया 100 से ज़ायद मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन दवाखाने में वो सेहतियाब होने के बजाय मुकामी गंदगी की वजह से मजीद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अलहदा तेलंगाना हसूल के लिए नौकायमशुदा तेलंगाना पॉलिटेक्निक जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हरी हरा कला भवन सिकंदराबाद में पॉलिटेक्निक करजना का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव, जेसी सदरनशीन कोदंडराम और दीगर कायदीन ने शिरकत करते हुए
हुसूल तेलंगाना के लिए अवाम से भी तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की। रियासती हुकूमत के महकमे लेबर में नॉर्थ जोन सिकंदराबाद के इलाके में बच्चा मजदूरी के खिलाफ तलबा में शऊर बेदार करने के लिए तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों के इनेकाद का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए महकमे लेबर के डिप्टी कमिश्नर नरेश कुमार ने बताया कि तलबा के लिए इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद से ये शऊर बेदार होगा कि वो अपने घरों और अपने वालदैन के दफातर में बच्चों को काम पर रखने में एहतियात बरतने के सिलसिले में वालदैन को समझाएं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मुकाबले शहर और रियासत के दीगर मकामात पर भी मुनक्किद किए जाएंगे। And in the process, we have taken up sensitization programs. In this sensitization programs, we will be going school by school and college by college in Secunderabad, where we are making the students write elocution and essay writing competitions, bringing out the evil of employing child labor. And today we plan to have an essay writing competition in St. Anne's School, the ICSE wing in Secunderabad. And then tomorrow on 15th we are having an elocution competition for the same students. मेहदीपट्टनम बस डिपो के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स ने अपनी खिदमात का बाइकआउट करते हुए बस डिपो के रूबरू धरना दिया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए जल्द से जल्द पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले से ही एलबी नगर के इलाके में खानगी बसों को एहतजाजन रोका जा रहा है। हुकूमत अगर उनके मुतालबे पर अमलावरी नहीं करेगी तो वो बड़े पैमाने पर तशद्दुद आमेज एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। सैफाबाद पीजी कॉलेज के तलबा ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए एक रैली निकाली और कॉलेज के रूबरू हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा किया। EFLU के तलबा की जानिब से मुस्तकिल वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए एहतजाज अभी भी जारी है। तलबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुक्काम UGC कवायद की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और चारशंबे को मुमलिकती वजीर पुरंदेश्वरी ने भी एक इजलास तलब करते हुए गैर तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले फर्द को वाइस चांसलर मुकर्रर करने का फैसला किया है। तलबा ने मुमलिकती वजीर के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि उनका मुतालबा कबूल होने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ईमार प्रॉपर्टीज में हुई बदनवानियों के सिलसिले में CBI की तहकीकाती टीमें कई अहम शख्सियतों से पूछताछ कर रही हैं जिनके ईमार में विल्लास हैं। इनसे मामलों की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। CBI की एक टीम ने चारशंबे को तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो महेश बाबू और उनकी अहलिया निमृता शिरोडकर से इस सिलसिले में पूछताछ की। मंगल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर D श्रीनिवास से 1 घंटे तक CBI के अहदेदारों ने पूछताछ की थी। CBI अहदेदार कई अफराद से विल्लास के दस्तावेजात भी हासिल कर रहे हैं। गैर कानूनी कांकन स्कैम के सिलसिले में CBI की जानिब से चारशंबे को भी अहम मुलजिमीन कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बरादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी से पूछताछ जारी रही। कोठी पर वाक़ CBI के दफ्तर पर सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान सुबह 10 बजे दोनों मुलजिमीन को लाया गया, जहाँ पर दोनों से पूछताछ की गई। CBI के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने बताया कि दोनों मुलजिमीन से अलहदा तौर पर उनके वकला की मौजूदगी में पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि CBI के दफ्तर में मौसर इंतजाम न होने की वजह से मुलजमीन को दूसरे मुकाम पर रखा गया है, ताहम उन्होंने मुकाम का इंकशाफ करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि अदालत ने गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बरादर निस्बती को 19 सितंबर तक CBI तहवील में दिया है। अपना फंसा हुआ रुपया हासिल करने के लिए आमिलों का सहारा लेना दबीरपुरा के एक ताजिर के लिए जानलेवा साबित हुआ। इकबाल नामी ताजिर बंद कमरे में अकबर नामी आमिल के साथ बातचीत कर रहा था। 3 घंटे के बाद घर वालों ने जाकर देखा तो इकबाल मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए और आमिल गैब था। मरहूम का फोन और पॉकेट में मौजूद रकम भी गैब थी। अफराद खानदान ने बताया कि इकबाल की NTR पार्क में दुकान थी, उनका 3 लाख रुपए कहीं रखा हुआ था। उससे हासिल करने के लिए इकबाल ने बोयनपल्ली के अकबर नामी आमिल को अपने मकान बुला लिया। मंगल की शब दोनों ने कमरे में बातचीत की। काफी देर बाद जब घर के कमरे में जाकर देखा तो इकबाल के मुंह से कफ बह रहा था और वो फौत हो चुके थे। पुलिस को तलब किया गया जो तहकीकात कर रही है। इकबाल की मजबूत ईमान वाली अहलिया ने इस नाजुक घड़ी में भी कहा कि मुसलमान अपने हर काम के लिए अल्लाह पर भरोसा रखें और आमिलों के चक्कर से दूर रहें।
अच्छी बस्ती में रहते, यहाँ पर लोग आते जाते चहल पहल रहती, उसके बावजूद भी आकर जो है उन्हें मार के चले गया। हमको इत्तला ही नहीं है, हम घर में ही थे जबकि खटका मारे खोले नहीं भी, तो हम जब आकर देखे तो उनका इंतकाल हो गया था। इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन क्यों हो गया है? ऐसा पैसा ही जो है हर चीज़ मायने रखता, इंसानियत कुछ नहीं है इंसान के लिए। ये जो लोग सुन रहे हैं वो लोग एहतियात कीजिए, ख़ास तौर से जो मुर्शद आमिल लोग हैं उनसे एहतियात कीजिए। जो भी मदद मांगना है अल्लाह उसके रसूल से मांगिए। गोपालपुरम पुलिस को एक मुतवफ़ी शख्स के उर्सा की तलाश है। पुलिस ने बताया कि सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार इलाके में एक शख्स के गुज़िश्ता कई दिनों से सड़क पर पड़े रहने की शिकायत मौसूल हुई थी और जब पुलिस ने शख्स को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया तो डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने अवाम से शख्स की शिनाख्त और उसके वर्सा की तलाश में मदद की अपील की है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पुलिस अगर अवाम पर ही जुल्म करे तो फिर अवाम अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाएंगे? शामिर पेट में पेश आए एक वाक़े से अवाम बिलखुसूस ख़वातीन में पुलिस की वर्दी से खौफ पैदा हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक शामिर पेट रोड पर जब एक शख्स अपनी बीवी के साथ जा रहा था तो नामालूम अफराद ने उनका रास्ता रोक लिया। इन अफराद में पुलिस का एक कांस्टेबल भी मौजूद था जिसकी शिनाख्त राजू की हैसियत से की गई है। राजू और उसके साथियों ने पहले तो मोटरसाइकिल पर सवार शख्स को ज़ोदोकोब किया और फिर उसकी बीवी लक्ष्मी के साथ दस्तदराजी करने लगे। सुनसान रोड पर लक्ष्मी की चीखो पुकार सुनकर रास्ते से गुजर रहे अफराद जमा हो गए, जिन्हें देखकर राजू और उसके साथी फरार हो गए। पुलिस ने लक्ष्मी की शिकायत पर पुलिस कांस्टेबल राजू को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। 13వ తారీఖు రాత్రి అందాజ 10:30-11 గంటల టైంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అనిపిరెడ్డి లక్ష్మి శివారెడ్డి ఇద్దరు ఇంట్లో పడుకొని భోజనం చేసి పడుకున్నాక శామీర్పేటకు చెందిన చాకలి రాజు సన్నా సత్యనారాయణ మరియు అతనితో పాటు మా కానిస్టేబుల్ కూడా కారులో ఉన్నాడు। ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళి ఇందిరమ్మ కాలనీకి వెళ్ళి చాకలి రాజు అనే అతను चिंतलमेट राजेंद्र नगर का रहने वाला 13 साल सलमान मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। वह गुज़िश्ता 3 दिन से लापता था। उसकी लाश एक तालाब से बरामद हुई। अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान को उसके सेठ इस्माइल और उसके साथियों ने कत्ल किया है। उन्होंने कहा कि सलमान बहुत अच्छा तैराक था। उसे इतवार को शब्बीर नामी लड़का अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गया था और वो उसके बाद से ही गायब था। सलमान के अफराद ख़ानदान ने बताया कि इस्माइल, शब्बीर और दीगर अफराद गुज़िश्ता 3 दिनों से हमारे साथ रहकर सलमान को तलाश करने का ढोंग रच रहे थे, जबकि सलमान को वही अफराद अपने साथ ले गए थे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई थी। खाना खा रहा था, वो शब्बीर बोल के बच्चा आके जो सो पल्सर गाड़ी पे लेके गया उसको। घर में किसी को मालूम नहीं है। शब्बीर और उन्हें दोनों मिलके इस्माइल गन काम करते थे। लेके जाके जो सो कतवा बोल के गाँव वो है पानी का कुंटा, वहाँ ले जाके तीरने को। तीरने में हमारा बच्चा तो चैंपियन था और वो तीरने के से बोल के लेके गया। वो तीरने का कोई मुकाम नहीं है, वहाँ डुबा दे के निकल गए। अब तक 3 दिन हमारे साथ में रह के कुछ भी नहीं बोला। बाद में हमला डरा के वो पूछे करे तो जो वहाँ डूब गया बोल के बोलो तो जाके हमला पूरे देखे तो बॉडी ऊपर आई हुई थी। पुलिस स्टेशन में पहले दिन जो सो मिसिंग केस लिखा है हम लोग। मिसिंग केस लिखा के जो सो जाके देख के लेके आए तो देखो हमारा बच्चा निकला वहाँ पर। इस्माइल है, शब्बीर है और एक अली से जो सो 2 महीने पहले लड़ाई हुई थी। रमजान से पहले जो सो लड़ाई हुई थी, उसके ऊपर 324 केस हुआ। 324 केस होने के बाद में उन्हें मार डालता हूँ बोल के 2-4 बार धमकियां दिया। चांद रात को धमकी दिया। 2-4 दिन में तेरी 2-4 दिन में। आसिफ नगर एसीपी का ड्राइवर खातून को लेकर फरार हो गया। जरा के मुताबिक 30 साल होमगार्ड श्रीनिवास 25 अगस्त को हेमा नामी खातून के साथ फरार हो गया था, जबकि हेमा पहले से ही शादीशुदा बताई गई है। श्रीनिवास अपनी वर्दी का रोब जताकर हेमा के शौहर समकत को भी धमकाया करता था, लेकिन श्रीनिवास की बीवी प्रियादर्शिनी ने अपने शौहर की गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अभी तक श्रीनिवास का पता नहीं चला सकी। पुलिस की लापरवाही पर प्रियादर्शिनी और उसकी सास ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। इंस्पेक्टर जी श्रीधर ने दोनों को इस सिलसिले में कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। हुकूमत की फिर एक बार हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील। आउटसोर्स मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। जुमेरात से हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा करने जेएसी का ऐलान। मुलाजिमीन के हौसले की तेलंगाना कायदीन ने की सिताइश। आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी हुसूल में हो रही ताखीर पर खुसूसी अदालत के क़याम के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने वज़रा को चीफ मिनिस्टर की हिदायत।
इमरजेंसी में एम्बुलेंस खिदमात अंजाम देने वाली 108 सर्विस के मुलाजिमीन की हड़ताल जारी, मरीजों को मुश्किलात का सामना। फंसा हुआ रुपया हासिल करने के लिए आमिल का सहारा लेने वाले शख्स की मुश्तबा हालत में मौत, आमिल फरार। चिंतलमेट राजेंद्र नगर में 13 साल लड़के की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब, अफराद खानदान ने लगाया कत्ल का इल्जाम। और शामिरपेट में कांस्टेबल और उसके साथियों ने की खातून के साथ दस्तदराजी की कोशिश, कांस्टेबल पुलिस तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।